नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले त्रिलोचन योग के बारे में। त्रिलोचन योग एक बहुत श्रेष्ठ योग है और यदि यह जन्म कुंडली में निर्मित हो जाए तो निसंदेह ऐसा जातक सफल होता है और सुखी भी होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिलोचन योग का नियम क्या है। इसके बाद हम फल पे बात करेंगे और हम यह भी समझेंगे कि यह योग कब अपना सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करता है और किस परिस्थिति में त्रिलोचन योग होने के बावजूद भी हमें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। तो बड़ा सरल सा नियम है और शास्त्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल परस्पर त्रिकोण में हो तो त्रिलोचन योग निर्मित होता है। अब देखिए, बड़ा सरल है। क्या कहा गया? सूर्य, चंद्रमा और मंगल परस्पर त्रिकोण में, यानी ये एक दूसरे से त्रिकोण में होने चाहिए परस्पर। सूर्य से चंद्रमा भी, चंद्रमा से मंगल भी और मंगल से सूर्य भी। अब आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न की जन्म कुंडली ली है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। यह काल पुरुष की कुंडली है। हो सकता है कि आपका यहाँ कर्क लग्न हो सकता है कि आपका तुला लग्न हो, मकर लग्न हो, कोई भी आपका लग्न हो सकता है, लेकिन नियम यही रहेगा, सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये परस्पर त्रिकोण में। अब देखिए, सूर्य 1 2 3 4 5 पंचम भाव में चंद्रमा आ गए और चंद्रमा से पंचम में 1 2 3 4 5 मंगल हो गए और मंगल से पंचम में सूर्य हो गए और सूर्य से नवम में जो कि त्रिकोण है मंगल हो गए। यह परस्पर त्रिकोण हो गया। अब इसके बारे में कहा गया कि जिसकी भी जन्म कुंडली में यह योग होता है, ऐसा जातक समृद्ध होता है, सुखी होता है, यशस्वी होता है, प्रसिद्ध होता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर बनी रहती है और शत्रु ऐसे जातकों के नाम से कांपते हैं, भयभीत हो उठते हैं, कांपने लगते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में त्रिलोचन योग होता है, निसंदेह है ऐसा जातक भूमिपति होता है, पृथ्वीपति होता है और यह जातक एक भव्य, आलीशान, समृद्ध जीवन जीता है, जिसे आज के समय में लग्जरियस लाइफस्टाइल कहते हैं। यह जातक के पास होता है। क्यों हुआ ऐसा? इसके पीछे कारण क्या है? बड़ा सरल है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। देखिए, सूर्य कौन? सूर्य ग्रहों के राजा। अब मंगल कौन? भूमिपुत्र मंगल, सेनापति। और चंद्रमा को ग्रहों में रानी की संज्ञा दी गई है। यह एक बात। दूसरी बात, सूर्य से हम किन विषयों का विचार करते हैं? सूर्य से हम विचार करते हैं आत्मबल का, और सूर्य हमारे पिता के कारक है, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और तेज के कारक। मंगल कारक हैं पराक्रम के, निडरता के, चुनौती स्वीकार कर लेने की और एक्शंस के, इंप्लीमेंटेशंस के, एग्जीक्यूशंस के। इसके कारक होंगे कौन? मंगल। और चंद्रमा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी जिसका चंद्रमा अच्छा है उसका मन पे नियंत्रण, मन पे कंट्रोल। अब जब ये ग्रह आपस में ही त्रिकोण में होंगे तो त्रिकोण में तो वैसे भी कोई ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। त्रिकोण में ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण में ग्रह स्थित हो जाए और उनकी दशा अंतर्दशा आ जाए और उन पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हुआ तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में बड़ा सफल होते हैं। अब देखिए, जब ये ग्रह आपस में ही त्रिकोण में है तो बहुत कुंडली बहुत हद तक सुधर गई। परेशान, देखिए परेशान आदमी कब होता है? जब चंद्रमा खराब हो जाए, सूर्य खराब हो जाए तो मन से डिप्रेस्ड हो जाता है। चंद्रमा खराब हो गया तो, सूर्य खराब हो गया तो निराशा, रोग, परेशानी, आत्मबल की कमी, और मंगल कमजोर हो गया तो जातक अपने जीवन में पराक्रम नहीं कर पाता है, कर्ज और शत्रुओं से परेशान रहता है। तो जब अधिकांश चीज़ें अच्छी हो गई तो निसंदेह ऐसा जातक अपने जीवन काल में तरक्की करेगा ही, इसमें संदेह कैसा। हाँ, अब क्या बात आ जाती है? अच्छा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लग्न ले लिया है, लग्न पंचम नवम तक कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये किसी भी भाव से त्रिकोण में हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि लग्न से ही त्रिकोण में हो। हाँ, पर जिस भाव से हो उस भाव से पंचम और नवम में होने चाहिए, ये तीनों परस्पर। तब जाकर के यह योग निर्मित होगा। यहाँ से भी हो सकता है, किसी भी भाव से हो सकता है। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कब यह अपना बहुत श्रेष्ठ फल दे। अब देखिए, जैसे मैंने ये मेष लग्न का लिया है, अब अगर मेष लग्न में ही यह त्रिलोचन योग बन जाए तो सोचिए ये कितना श्रेष्ठ हो गया। पंचमेश सूर्य जो है वह उच्च के हो गए, यानी बुद्धि विवेक उच्च का हो गया। चंद्रमा, चतुर्थेश चंद्रमा पंचम में आकर के केंद्र के स्वामी हैं
अपनी मित्र राशि में है और पंचम भाव में आकर के यह जातक को राजयोग प्रदान कर रहे हैं और जातक की बुद्धि और विवेक को यह बड़ा अच्छा बना रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार मंगल लग्न के स्वामी होकर के भाग्य में आ गए और अपनी मित्र राशि में है और यहाँ भी राजयोग बन रहा है। लग्नेश का संबंध नवम से हो जाए या नवमेश का संबंध लग्न से हो जाए तो कहने की आवश्यकता नहीं। केंद्र त्रिकोण का यह संबंध जातक अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था त्रिलोचन योग से संबंधित सूत्र। हाँ, एक बात और यहाँ पे कहना मैं मिस कर गया कि त्रिलोचन योग में यह भी ध्यान रख लीजिएगा ग्रहों की डिग्री क्या है। और अब कहीं सूर्य राहु के साथ हो गए या चंद्रमा शनि के साथ हो गए या मंगल राहु के साथ हो गए तो निसंदेह उसमें योग में तो कमी आएगी ही। फिर उस परिस्थिति में हमें त्रिलोचन योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। फिर हमें आश्चर्य होता है कि फिर हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है, शुद्ध तरीके से मिलना मुश्किल है। तभी मैं कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र बड़ा साइंटिफिक है और प्रैक्टिकल है। हाँ, अब हमें पूरा नियम पता नहीं होता है तो और ह्यूमन किसी से भी गलती हो सकती है। हमने यह पढ़ लिया और हमने देखा कि हमारी कुंडली में सूर्य है पर सूर्य के साथ राहु है, पर हमें लग रहा है कि अरे सूर्य तो है ही यहाँ पर, फिर हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो यह भी तो देखिए कि वहाँ राहु है, मंगल के साथ शनि है या चंद्रमा के साथ शनि है, तो फिर ये योग मिल करके त्रिलोचन योग के फल को कम करेंगे। अगर शुद्ध तरीके से यह योग लग गया तो निसंदेह जातक बहुत बुद्धिमान होगा और बहुत पराक्रमी होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था त्रिलोचन योग के बारे में कि त्रिलोचन योग कैसे निर्मित होता है, उसका क्या प्रभाव होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं और इसी तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। इस वीडियो में इतना ही, इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।